अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में दो अहम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बिलावल हाउस में की गई। दूसरी अहम बात है मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के बारे में जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाब अपना जमा करवाया इब्तदाई 18 सफ़ों का, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी कई बातें हैं जैसे कि स्मॉग और स्मार्ट लॉकडाउन, जो उस पर काबू पाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। गर्मियों में इस मुल्क में वैसे काम नहीं होता, सर्दियों में यहाँ स्मॉग और लॉकडाउन शुरू हो गया, तो पता नहीं काम अब इस मुल्क में किस दिन होगा। बाकी जो हफ्ते में एक दो दिन रह जाते हैं उस दिन कोई कौमी छुट्टी आ जाती है, जैसे 9 नवंबर की छुट्टी, तो अल्लाह आसरे ये मुल्क चल रहा है। बहरहाल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से बात करते चले। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक इतराज़ जमा करवाया गया था, रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल किया गया था और उस रेफरेंस में उनके ऊपर इतराज़ात किए गए थे बहुत सारे, जिनमें करप्शन के और रसीदें निकालने वाले सवाल शामिल थे, जिस पे जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रसीदें जमा कराने से साफ इनकार कर दिया है और साफ साफ बता दिया है कि भाई रसीदें मैंने कोई नहीं जमा करवानी, ना मेरे पास रसीदें हैं और ना आपने मुझसे रसीदों की बात करनी है। उनका मुद्दा ये है कि जस्टिस तारिक मसूद जो बेंच में शामिल हैं, जिसने फैसला करना है उनके हवाले से, इन शिकायत के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो मेंबर हैं, तो जस्टिस तारिक मसूद को उन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है और ये इतराज़ किया है कि जस्टिस इरफान सादत की जो तकरीर थी हल्फबर्दारी की, उसमें उन्होंने मेरे बारे में तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की है मीडिया के साथ और उस कार्रवाई को, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी, उसको पब्लिक किया है। और इसलिए मैं इन तीनों जजेस पे, जो जस्टिस फायज़ ईसा हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, और सरदार तारिक मसूद हैं और उसके अलावा तारिक अफान साहब हैं, ये सब लोग, इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अब शायद उसके बाद शायद नाम देंगे कि जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर बैठें और फाइल करें, जो रेफरेंस फाइल किया गया है उसके बारे में मुझे क्लीन चिट दे दी जाए और मुझसे बस रसीदों का ना पूछा जाए। हालांकि इनके साथी ब्रादर जजेस जस्टिस एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, और मुनीब अख्तर साहब को बड़े मजे से सवालात किया करते थे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से, और उसी केस को एक्चुअली मिसाल बनाने की कोशिश की है। मिसाल बनाने की इस तरह कोशिश की है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी इन जजेस पर इतराज़ात किए थे, तो और इसी तरह जो मेरे इतराज़ात हैं उनको भी आपको दूर करना चाहिए। इसलिए ना अब मेरे मर्जी के जो जजेस हैं उनसे मैंने केस का फैसला लेना। तो मुझे ये अभी उन्होंने इब्तदाई जवाब जमा कराया और उसमें भी एक्सप्लेनेशंस दी हैं बहुत सारी कि जी जवाब को इस तरह ना समझा जाए, जवाब को उस तरह ना समझा जाए। लेकिन बात यही है कि पूरे पाकिस्तान में जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ट्रकों वाले जजेस के नाम से मशहूर व मारूफ हो चुके हैं। बहरहाल देखते हैं कि अगली तरफ से क्या इस सवाल का या इस जवाब का और क्या जवाब सामने आता है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने बिलावल हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की। अच्छा, इसमें मैं एक बात करना चाहती हूँ, बात ये करना चाहती हूँ कि मैं देख रही थी टेलीविजन चैनल पर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी। अच्छा, उसके साथ ही ना जो निगरान वज़ीर इत्तलात है मुर्तज़ा सोलंकी, वो उनको मैंने सब चैनल्स बारी बारी देखे, सब चैनल्स बिलखसूस सवाए एक दो चैनल्स के, ARY और PNN शायद थे, बाकी जितने भी चैनल्स थे, जियो खास तौर पे, जियो ने तो मुसलसल मुर्तज़ा सोलंकी को दिखाया ना। और मुर्तज़ा सोलंकी के बारे में अक्सर ये तासुर देने की कोशिश की जाती है नून लीग की तरफ से कि जी ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी रखता था। हालांकि मैंने इस शख्स का कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में कोई बात नहीं देखी। ये वो लोग हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं और नून लीग ने इनको वज़ीर इत्तलात लगाया, लेकिन ये वैसे ये पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं। तो जो पीपल्स पार्टी की जितनी भी मीडिया टॉक थी, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको कट करके मुर्तज़ा सोलंकी की चला रहे थे। हालांकि और किसी एक चैनल पे भी ऐसे नहीं हो रहा था। उसके बाद भी मैं 2-3 मैंने आज के दिन में देखी इस तरह की चीज़ें। तो पूरा एजेंडा इस वक्त मीडिया को दे दिया गया है कि आपने बस हर कीमत पर आपने जितना भी नून लीग का बयान नहीं है उसको आपने सपोर्ट करना है और किसी टीवी चैनल पर आपने किसी ऐसे शख्स को आने नहीं देना जिसकी जरा सी भी वाबस्तगी PTI से या किसी भी और सियासी जमात से है। बस आपने हर कीमत पे नून लीग को ही प्रमोट करना है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग के ये जो जावेद लतीफ साहब हैं, उन्होंने भी ये शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश की कि जी हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। भाई और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चाहिए? आपने तो सारे फील्ड को जफ्फा डाला हुआ है, कोई फील्ड में जगह ही नहीं बाकी बची बाकी पार्टियों के लिए। PTI को जलसों की इजाजत नहीं मिल रही, पीपल्स पार्टी मीटिंग्स करना शुरू करती है तो धमाके शुरू हो जाते हैं।
तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस जमात को मिला हुआ, मेरा ख्याल है ये बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन शायद अगले आने वाले इलेक्शंस में ये सारे अंदाजे गलत साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटजीज पहले चलती रही हैं, कामयाब होती रही हैं, वो शायद इन इलेक्शंस में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सनाउल्लाह जहरी साहब और अब्दुल कादिर बलोच साहब और इसके अलावा भी बहुत सारे रहनुमा थे, उन्होंने ये बात की। और नून लीग के ऊपर उन्होंने जो बात की ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहती हूँ कि ये बात हमने भी बहुत दफ़ा महसूस की है कि बलूचिस्तान ने बहुत दफ़ा नून लीग को हुकूमत दी है, लेकिन नून लीग ने, चूंकि नून लीग हमेशा इसी कीमत पर इक़्तिदार में आती है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल अपनी लाइन और रेंज सीधी रखनी है, इसलिए जितने भी छोटे सूबे हैं उनसे पैसे खींच लिए जाते हैं, उनसे हर चीज, उनसे वसाइल उनके खींच लिए जाते हैं। इसलिए छोटे सूबे हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकलीतों की और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की, छोटी कौमियतों की नुमाइंदा पार्टी है। तो हमेशा ये डर रहता है एस्टैब्लिशमेंट को कि कहीं ये अगर इक़्तिदार इस तरह की किसी पार्टी को चला गया, ANP को चला गया, किसी भी इस किस्म की जमात को थोड़ी सी भी मेजॉरिटी मिल गई तो ये हमारे मुंह से नवाले खींच लेंगे। तो उन्होंने बात यह की कि नून लीग को हमने कई दफा हुकूमत दिया, लेकिन नून लीग ने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। और ये बात बिल्कुल सच है, नून लीग ने बलूचिस्तान के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। नून लीग ने बल्कि हमेशा बलूचिस्तान का गला घूंटा है। तो अच्छी बात है अगर बलोच ये बात समझ लें कि सियासी हल में ही वो अपनी बका का रास्ता जो है वो ढूंढ सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मज़ामत और इस तरह की चीज़ों से ना उनको पिछले 75 सालों में कुछ मिला है और ना ही आगे जाकर कुछ मिलने का इम्कान है। तो इस नोट के साथ ही आज के इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं कि इस मुल्क में इंतखाबात जो आने वाले हैं 2024 के, वो आज़ादाना और मुनसफाना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और उसके नतीजे में जो हुकूमत आए वो अवाम की वाकई नुमाइंदा हुकूमत हो और अवाम इस मुल्क में वाकई कभी हुकूमत करने के काबिल हो सके। अल्लाह हाफिज।